सभी को सादर जय जिनेन्द्र। द जैन फाउंडेशन के अंतर्गत शुरू हुए यंग माइंड शिविर के द्वितीय कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि कल की कक्षा के अंतर्गत हमने ये प्रभावना का नया दौर किस प्रकार से होना चाहिए वो संजय जी के माध्यम से हमने सुनाई था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम सादा जीवन उच्च विचार मतलब हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारे विचार कैसे होना चाहिए वो तो शब्दों में आ ही रहे हैं, लेकिन उच्च विचार कैसे होना चाहिए और जीवन सादा मतलब सादा मतलब किस प्रकार का सादा होना चाहिए वो संजय जी के माध्यम से आज हम इस विषय के माध्यम से जानेंगे ही। तो मैं आदरणीय संजय जी भाई साहब का निवेदन करना चाहूंगा कि वे आज की इस कक्षा को प्रारंभ करें। सभी को सादर जय जय। मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है भाई साहब। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अध्यायाणं, नमो लोये संवसारूढं। सभी सभा में उपस्थित सभी को सादर जय जय। भाई साहब थोड़ा सा सभी नजदीकी बच्चों, पे आ जाएंगे, लोगों का कहना है आवाज थोड़ी कम आ रही है। मैं थोड़ा सा नजदीक। हेडफोन लगाया, जी जी। हेडफोन से बोल रहा हूँ। आवाज की प्रॉब्लम नहीं होगी, देखने में तो पास में भी उससे कोई दिक्कत नहीं है। आवाज ठीक आ रही है जी प्रिया जी? हाँ, अभी ठीक है, अभी ठीक है। सादा जीवन क्या है, उसके विचार क्या है? हमने कल चर्चा की थी थोड़ी सी अपनी प्रभावना के नए दौर के संदर्भ में। आज हम चर्चा करने वाले हैं सादा जीवन विचार। कई लोगों को अपन देखते हैं, कई पर्सनालिटीज को अपन देखते हैं अपने आसपास। कई लोग ऐसे रहते हैं, अरे उनको छोड़ दो, हमारे पेरेंट्स को देखो, हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स को देखो। थोड़ा हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हमारे आसपास के कई लोग हैं। अरे हमारे साधु संतों को देखिए, उनके पास क्या है? कुछ नहीं है। लेकिन एक चीज है जिसके कारण हम आज अपने साधु संतों के फैन हैं, है कि नहीं? बताइए जयांश, हम अपने साधु संतों के फैन हैं कि नहीं है? मैं ये कह रहा था बस कि हम अपने साधु संतों के फैन है ना। उनके पास क्या है ऐसा कि हम उनके फैन है? बोलो कृतिका, कृतिका शाह, बोलो बेटा, आप बैठे ना, बोलो क्या क्या देखा अपन ने उनमें कि अपन उनके फैन हो गए हैं? बताइए। उनके अंदर हमने एक चीज देखी, सादा जीवन उच्च विचार। हमें जब विचार मिलते हैं बहुत अच्छे मिलते हैं, और जब जीवन देखते हैं, रहन सहन देखते हैं, तो कहाँ तो हम एसी भरी जिंदगी में दुखी हैं, एसी भरी जिंदगी में दुखी हैं, और कहाँ वो एसी के बिना बड़े सुखी हैं। तो क्या है ये क्या कमाल है, ये क्या विचार है, ये क्या परंपरा है? ये जो बात है ना, यही हमें ले जाती है वहीं पर कि सादा जीवन उच्च विचार हमें सोचना चाहिए। आज हम सुनो, देखो जो जो कल हमारे विपुल जी बोल रहे थे कि बच्चे, लेकिन बच्चे यदि सभी लोग वीडियो ऑन करके बैठे हैं तो मैं बहुत मतलब उन बच्चों से अट्रैक्टिव हो पाऊंगा और उनसे प्रश्न पूछ पाऊंगा। सभी बच्चे वीडियो ऑन करके बैठे हैं, जो जो बैठे हैं। चलो अनीता जी आप बताइए, पानी को छानते हैं कि नहीं छानते हम? छानते। कैसे छानते हैं? चलनी से। चलनी से? चलनी से तो आटा छानते हैं भैया। पानी की भी चलनी आती है। पानी की चलनी, चलनी बोलते हैं उसको? गलना। उसको छन्ना बोलते हैं ना, छन्ना, गलना। पानी का छन्ना। तो उसको पानी छानते हैं। पानी को कितने मिनट के लिए छान करके हम यूज कर सकते हैं? एक बार हमने छाना पानी, कितने बार पानी को फिर उसको यूज कर सकते हैं हम छानने के बाद? 6 घंटे। 3 घंटे? नहीं नहीं, पारस जी, 48 48 मिनट्स।
48 मिनट 48 मिनट की परंपरा है। 48 मिनट के लिए अपन छने हुए पानी को यूज कर सकते हैं। उसी पानी को यदि हमें 6 घंटे के लिए यूज करना है तो जियांश क्या करेंगे अपन? गरम करेंगे, क्या करेंगे? पानी को गरम नहीं, करेंगे, उबालने से तो उसकी मर्यादा और बढ़ जाती है। लौंग डाल के हम उसको रखेंगे। करेंगे, उसमें प्रासुक चीज डालेंगे, लौंग डालेंगे, सौंफ डालेंगे, इलायची डालेंगे, तो 6 घंटे की मर्यादा बढ़ जाती है उसकी। यदि हमें उसी को 24 घंटे के लिए यूज करना है तो हम क्या करते हैं? उबाल लेते हैं, उबाल लेते हैं। पानी को क्या करते हैं? उबालते हैं। देखो, अब यहाँ पर एक बात यह ध्यान देने योग्य है, हमने पानी को चाहे छान करके पिए, चाहे प्रासुक करके पिए। ध्यान देना, यहाँ पर जियांश, कृतिका शाह, सभी लोग, कृतिक यहाँ ध्यान दीजिए, सीधे बैठो। हाँ, कि सबसे पहले तो ये बात है कि पानी को चाहे हम छान के पिए, चाहे प्रासुक करके पिए, चाहे उबाल कर, परंतु मेरा क्वेश्चन है पिए कैसे? प्रिया जी, पीना कैसे चाहिए पानी? बैठ करके एक सिप सिप हाँ, बहुत बढ़िया। आप हमारे 50% क्वेश्चन के पास, एक आंसर के पास एक साथ पहुंच गए। पता है, बैठ करके सिप सिप करके पीना चाहिए, है ना? कई लोग ऐसे पीते हैं पानी, कई लोग ऐसे पीते हैं पानी, है? कई लोग गिलास से पीते हैं, वहीं रख देते हैं, दूसरा आता है उसी गिलास से फिर पीता है। क्यों जियांश, आप स्कूल जाते हो? स्कूल में पानी की बोतल ले जाते हो? हाँ, पानी की बोतल से पानी कैसे पीते हो? ऐसे ही डायरेक्ट। ऊपर करके, ऐसे ऊपर करके पीते हो या फिर मुंह लगा के पीते हो? मुंह अपनी लगाकर। बोतल है ना, मुंह लगाकर। अपनी बोतल है ना, कैसे हाँ। पीते हो? मुंह लगाकर। मुंह लगाकर। और फिर दूसरी बार भी मुंह लगाकर फिर पीते हो? हाँ। तीसरी बार भी फिर मुंह लगाकर पीते हो? हाँ। अच्छा, ठीक है। फिर घर पर जब एक गिलास से एक बार पानी पीते हो, उसी गिलास को वापस रख लेते हो, क्योंकि हम वापस पियेंगे, अपना गिलास है। दिन भर के लिए आपकी मम्मा वो गिलास आपका कर देती होंगी, करती हैं क्या? क्या? मम्मी, जो आप जिस गिलास से आप पानी पीते हो एक हाँ। बार मॉर्निंग में, आपका वो पूरे दिन भर का गिलास कर दिया जाए कि अब दिन भर आपको इसी से पानी पीना है, तो आप उसी गिलास से फिर पानी पियो, फिर रख लो, फिर उसी से पियो, ऐसा करते हो? नहीं, क्यों? क्यों? नहीं पता। सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। बताइए भारती जी, क्यों नहीं पीते हैं, बोलो। झूठा हो जाता है, झूठा छद्मूर्छन हो जीव जाता है तो उत्पन्न भाई भाई होते हैं, सब अपने मुंह से लगेगा जियांश, ना, हाँ, छद्मूर्छन जीव वो उत्पन्न बोतल होते भी हैं। झूठी हो जाती है। बोतल को भी हमें ऊपर से ही पीना चाहिए, झूठा नहीं करना चाहिए। आप अगर साथ में गिलास रखो धोने के लिए, धो करके फेंक दो, लेकिन वो झूठे में आता है, बैक्टीरिया उस पर हो जाते हैं, जीव राशि हो जाती है, और हम फिर से उसी को पी लेते हैं। पता है, कहते पानी पी रहे हैं लेकिन पता है जीव खा रहे हैं। तो इससे हमें बचना चाहिए। हमें भोजन, पानी अपन ने किया। अच्छा, आपने बताया पानी की छन्नी से पानी छानना चाहिए। पारस जी, आप बताइए, वो छन्ना कैसा होना चाहिए? कपड़ा कैसा होना चाहिए? दाल घड़ी का। क्या? सूर्य का सूर्य इतना मोटा होना चाहिए कि सूर्य का प्रकाश मतलब इजीली वो दिखे। हाँ, सूर्य की किरणें उसमें से दिखाई ना दे, इतना मोटा हो, और जो आपका उसको डबल भी लगभग कर 1.5 गुना 2 गुना बड़ा हो, और हाँ, बड़ा। उसको छानने के बाद तुरंत पानी पियो और भग जाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले उसको क्या करें? उसको छना हुआ जो पानी है उससे उसको धो के उसके बिल छानी निकाल के और फिर ऐसे के ऐसे ही हाँ, बिलछानी बोलते, जीवाणी बोलते हैं, इसको करना चाहिए, उसके बाद पानी को यूज करना चाहिए। देखो, मैं तो ये कह रहा हूं, ये वाली बात मैं इसलिए बता रहा हूं, इसलिए कहना चाहता हूं, क्योंकि एक बात ध्यान रखें, ये
बात इतनी सी है, अरे भाई पानी तो पीना है, क्यों प्रिया जी, पानी तो पीना है, लेकिन सोचो उसके पीछे की विशुद्धि वाली बात जो यदि देखें, हम अपनी फीलिंग्स की बात देखें, अपनी भावनाओं की बात देखें, तो कितनी सूक्ष्म दृष्टि यहाँ पर हमें होती है। जीव मात्र की हानि ना हो, जीव मात्र का हनन ना हो, जीव मात्र की विराधना ना हो। हम जब इतने पानी पीने के पहले इतनी सारी बात सोचते हैं, तो सोचो अभी क्या चल रही है, मौसम चेंज हो रहा है बार बार, बारिश। क्यों बारिश हो रही है, कभी सर्दी होती है फिर गर्मी होती है, तो गर्मी हो रही है और अपन को सुबह सुबह से सर्दी लगती है, तो अपन बढ़िया पानी गर्म करते हैं, करते कि नहीं करते, जी। पानी गर्म करते हैं और बढ़िया नहाते हैं, यस। और सोचो वो जो ठंडे पानी के जीव राशि पहले होगी, और उसके साथ में अब अभी गर्म पानी जाएगा, तो कितनी दूर तक वो जाएगा, कितने सारे जीवों की विराधना हम घर बैठे बैठे कर रहे हैं। हमें इस विराधना से बचना चाहिए। इसका उपाय क्या है? मर्यादा करने हमें की। हमें अपने साधु संतों से इसका भी समाधान लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपने घर पर बजरी होती ना, बजरी, रेती, रेती छत पर, है ना, ये जब भी अपन गर्म पानी से नहाए तो ऐसी कुछ अपनी वॉशरूम का ऐसा डिजाइन करवाना चाहिए कि वो पानी नाली में न जाके वो जो रेती आदि है उसी में वहीं पर क्या हो जाए, चला जाए। अन्यथा जब वातावरण के अकॉर्डिंग हमें अधिकतर जो नॉर्मल पानी है उसी से ही नहाना चाहिए, कभी बीमारी नहीं होती। आप बोर चला करके तुरंत का पानी भी भर करके यूज कर सकते हैं, तो भी वो गर्म तो रहता ही है, इतना ठंडा भी नहीं रहता है वो। ये भी एक मतलब सामान्य जीवन है, बस विचार करना है। भोजन कैसे करते हैं, बोलिए कृति जी, आप दिन में कितनी बार भोजन करते हैं? 2 बार। 2 बार। और नाश्ता? नाश्ता नहीं करती मैं, क्योंकि घर से लंच करके ही ऑफिस आती हूँ। अच्छा, आप अभी ऑफिस में हैं, जी। बहुत बढ़िया। और दो शाम का रात वाला नाश्ता थोड़ा वाला? नहीं नहीं, मैं मिल्क लेती हूँ बस रात को, मुझे 10 बजे तक मिल्क लेती हूँ मैं, क्योंकि ऑफिस से मुझे लेट हो जाता है घर पहुंचते करते, तो मुझे बहुत मिल्क बढ़िया, लेती बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ, पता है, हम देखो एक कीर्ति जी अपना भोजन साथ में लेके, ये हमारी एक रूटीन में होना चाहिए। हम क्या करते हैं, कई लोग तो 8 बजे तक चलता है, 7 बजे तक चलता है। अरे भाई, जैनी के 3 लक्षण हैं, दिन में भोजन करना, रात को खाना नहीं खाना, और पानी छानना, दिन में दिल भोजन छानना। करना, चना पानी पीना, और जिनेंद्र देव के दर्शन करना, भगवान दर्शन करना। ये जैनी की, सच्चे जैनी की 3 लक्षण है? महावीर कह गए सभी से, बोलिए सभी लोग, महावीर कह गए सभी से, जैनी वह कहलाएगा। महावीर कह गए सभी से, जैनी वह कहलाएगा। दिन में भोजन छान के पानी, नित्य जिनालय जाएगा। दिन में भोजन छान के पानी, नित्य जिनालय जाएगा। क्या बोला मैंने? जियांश याद हुआ? बोलो, बोल रहा हूँ मैं। बोलिए जियांश। हाँ। महावीर कह गए सभी से, जैन वो कहलाएगा। वह कहलाएगा। दिन में दिन में भोजन भोजन छान के पानी, नित्य नित्य जिनालय जिनालय जाएगा। नित्य जिनालय जाएगा। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो है ना सादा जीवन, सादा जीवन जो है ना, मैथमेटिक्स के प्लस जैसा है, प्लस जैसा। ये हम अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा। प्लस प्लस का क्या होता है? प्लस। प्लस प्लस का क्या होता है? प्लस। और माइनस माइनस का क्या होता है? प्लस। 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 अरे, प्लस प्लस का भी प्लस और माइनस माइनस का भी प्लस, क्या खेल है इसमें भाई? इसमें यह खेल है
हम प्लस मतलब पॉजिटिव एनर्जी समझें, प्लस मतलब पुण्य समझें, प्लस मतलब पुण्य का उदय समझें, प्लस मतलब सब अपने अकॉर्डिंग हो रहा हो ये समझें, और हम करें भी वैसा ही प्लस। सब कुछ अच्छा है और सब कुछ अच्छा करें तो होगा भी अच्छा। हम सोचें अच्छा, तो अभी जैसे अपन को जैन कुल मिला, अपन सब पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय से जुड़े हैं, जिनवाणी से जुड़े हैं, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज अपन को मिली हैं, और अब हम सोचे भी अच्छा तो होगा भी अच्छा। हमारे पास सब कुछ अच्छा लेकिन सोच खराब, तो पता है वो अच्छा अच्छा भी धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। हमें सोच भी अच्छी रखनी पड़ेगी। हम बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बढ़िया अच्छी जॉब है, सब कुछ है, और जो अपने साथ में हैं, जो अपनी अपने अपन के साथ सेवा कर रहे, कार्य कर रहे हैं, उनके प्रति भी हमें सहृदयता नहीं आ पाती है, उनके प्रति भी हमें एक भावनाएं नहीं जुड़ पाती हैं, उनके प्रति एक अच्छी विचारधारा नहीं आ पाती है, तो हम कितने भी अच्छे होकर के भी हम अच्छे नहीं हैं। हमारे कितने भी संयोग अच्छे होने पर भी हम क्या है, कितने भी अच्छे संयोग होने पर भी हमारा उदय कब चेंज हो जाएगा पता नहीं पड़ेगा। आपने कहानी सुनी होगी, एक मेंढक वाली कहानी सुनी होगी, उसको मंदिर दर्शन करने जाना होता है और भगवान के समो शरण में जाना होता है, और वह समो शरण में जाने के लिए उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसकी भावनाएं बहुत अच्छी थी, और तो वह कुछ नहीं मिलता है तो वो तालाब में से एक फूल लेकर के मुंह में दबा करके और खुदक खुदक करके जा रहा होता है। उतने में एक हाथी आता है, और हाथी के नीचे वह जो मेंढक होता है वह क्या करता है, दब जाता है। परंतु कि देखो उसका सब माइनस चल रहा था, मतलब मेंढक की पर्याय में था, सब कुछ था, लेकिन उसके विचार प्लस थे, माइनस थे, सब कुछ संयोग, पुण्य का उदय, सब कुछ माइनस, लेकिन विचार कैसे थे, उसके प्लस में थे। तो क्या हुआ उसके साथ, उसका रिजल्ट माइनस में रहा कि प्लस में रहा? माइनस उसका रिजल्ट माइनस में रहा कि प्लस में रहा? माइनस प्लस देव यहाँ पर आपकी देव बन गया, गणित फेल हो जाती है, जैन दर्शन की गणित शुरू हो जाती है। मार्तिक देव बन वहां जाता है। पर आपका रिजल्ट जो माइनस दिख रहा है, रिजल्ट माइनस दिख रहा है, लेकिन वो रियल में माइनस माइनस का नहीं है, वो प्लस का मतलब वो माइनस का प्लस है, क्योंकि आपका जो माइनस है ना, माइनस जो पुण्य का उदय था नहीं, पाप उदय था, बुराइयां थी, अच्छी पर्याय नहीं मिली थी, वो आपकी माइनस हो रही है, वो माइनस का है, माइनस वहां पर, क्योंकि अब आपकी अच्छे अच्छे कार्य, तुरंत वो मेढक क्या होता है, वो राजा से पहले ही समोषण में पहुंच जाता है, पता है, वो देव बनता है और देव बन के राजा से पहले समोषण में पहुंच जाता है, सिर्फ एक अच्छी विचारधारा के कारण, सिर्फ एक अच्छी सोच के कारण। मैं ये पूछना चाहता था प्रिया जी, जो प्लस प्लस का प्लस है, वो वो तो बिल्कुल क्लियर है ना, प्लस का ही प्लस है, लेकिन जो माइनस माइनस का प्लस है वो किसका है, प्लस का है कि माइनस का है? वो तो प्लस का ही प्लस है। अरे प्लस प्लस का प्लस प्लस का है, लेकिन जो हाँ। माइनस वाला प्लस है वह माइनस का प्लस है, प्लस का प्लस नहीं है, क्योंकि पाप और पाप तो महापाप, वो जो प्लस दिख रहा है ना, वो हाँ। वो माइनस वाला प्लस है। ऐसे ही हमें भी पाप का उदय है, और अभी भी पाप का उदय ऐसा हुआ कि मंदिर दूर है, देव दर्शन हो नहीं पा रहे, शास्त्र रुचि नहीं है तो लाते ही नहीं, और जो घर में भी हैं उनको भी हमने रीयूजेबल क्या होता है वो डिस्ट्रॉय करके फिर से यूज करते क्या होता है वहां भेज दिए, और गुरुओं का समागम सुलभ नहीं है, और है भी नहीं, और सोच भी ऐसी, अरे रहने तो दो, मंदिर जल्दी लाओ नाश्ता, अरे रहने तो दो, कोई बात नहीं, गुरु नहीं मिले तो कोई बात नहीं, कर लो,
यदि हमने ऐसी सोच भी रखी तो माइनस माइनस का और महा माइनस हो जाएगा। ये माइनस की विचारधारा से हमें बचना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं एनके जैन जी साहब, समझ में आया? आज मैं थोड़ा गणित से पढ़ा रहा हूं, हाँ है ना? तो प्लस प्लस का प्लस प्लस का है और माइनस माइनस का प्लस, प्रिया जी, पाप माइनस का माइनस का प्लस है। रियल में वो माइनस का प्लस है। और थर्ड वाली स्टेप मैंने अभी बताई थी मेंढक के उदाहरण से कि माइनस प्लस इक्वल प्लस माइनस, माइनस माइनस और प्लस बराबर माइनस। लेकिन यहां जो माइनस है वो किसका है, प्लस का है कि माइनस का है? प्लस का है, प्लस का। गणित का अलग चलेगा आवाज फॉर्मूला, कट यहाँ हो पे रहा अलग है। चल रहा है। सुनिए, पुण्य नहीं है, पाप का उदय है, संयोग भी अनुकूल नहीं है, संयोग भी प्रतिकूल है, लेकिन हमारी थॉट पॉजिटिव है, थॉट अच्छी है, विचारधारा अच्छी है, तो आपका जो माइनस है ना वो माइनस हो रहा है, वो भी प्लस में बदल यहाँ रहा जो माइनस है ना ये किसका है, माइनस का माइनस है। आवाज थोड़ी कैसी आने लगी क्या? कट हो पानी रही मिलने थोड़ी। लगा। हाँ, बारिश हो रही है। तो यहाँ पर देखिए फिर से विचारधारा की टोटली हमारी जो थॉट है ना ये डिपेंड करती है हमारी सोच पर, विचारधारा पर। और पता है हम जैसा जीते हैं हम वैसा ही खाते पीते हैं, हमें वैसा ही हमारी जो सोच है ना, सोच आती कहाँ से है? हमारी सोच आती है हमारी डाइटिंग से। हम जैसा खाते हैं वैसा सोचते हैं, हम जैसा रहते हैं हम वैसा सोचते हैं, हम जैसा देखते हैं हम वैसा सोचते हैं। आज एक बच्चा अपने पेरेंट्स को जैसा देखेगा वो वैसा लर्न कर लेगा। आज एक पेरेंट्स अपने माता पिता को जैसा देखते थे वैसा उन्होंने लर्न कर लिया। ये टोटली डिपेंड करता है हमारे आचार विचार, हमारे रहन सहन पर। ये टोटली डिपेंड करता है, क्योंकि यदि हमने अपने रहन सहन, उठना बैठना और अपनी दिनचर्या, डेली रूटीन, इन सबको एक नॉर्मल वे में नहीं लाए, इनको एक जैन दर्शन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई नहीं किया, तो इसका रिजल्ट भी गड़बड़ होने वाला है। पहले कहा जाता था कि जैन लोग बीमार नहीं होते, पहले कहा जाता था जैन लोग बीमार नहीं होते थे, अस्पताल नहीं जाना पड़ता था। तो आज देख लेना सबसे ज्यादा जैन लोग ही बीमार हो रहे हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण सिर्फ एक है, हमारा रहन सहन में बदलाव, हमारे उसमें हमारे रहन सहन खान पान में बदलाव और साथ ही हमारी विचार का बहुत तेजी से परिवर्तन होना। हमें अपने शास्त्रों का अध्ययन करना, उससे जुड़ना, अपने गुरुओं की संगत में रहना, गुरुओं के आदर्शों को फॉलो करना, जिनेंद्र देव की वाणी पर श्रद्धा करना और जिनेंद्र देव की वाणी से जुड़े रहना, इन सब बातों पर अब हमें बहुत तेजी से फोकस करना चाहिए और इसकी अब हमें जरूरत भी है। पता नहीं कब कैसा कब क्षण आ जाएगा, क्योंकि कल भी अपने साथ दीपक जी जुड़े थे, उन्होंने बताया अपने कई लोग हमारे भाई आप सब लोग है ही, अहमदाबाद के भी ऐसी घटना घटी कि माँ जिसने सबको क्या कर दिया, छोड़ दिया। हमें पता नहीं कब क्या किसके साथ कैसा हो जाए, हमें हर क्षण हर दिन क्या रहना चाहिए, बहुत अच्छे विचारों के साथ रहना चाहिए।
हम दूसरों को, बताइए प्रिया जी आप ये बताइए कि हम दूसरों को ऊंचा देखने में सुखी होते हैं कि दुखी होते हैं? कोई दुखी। ऊंचा है अपन से, कोई अपॉर्चुनिटी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो उसको देख करके हमें खुश होते हैं हम कि दुखी होते हैं? ईमानदारी से खुश बताना। चाहिए, खुश होना चाहिए। होना चाहिए नहीं, मेरा क्वेश्चन है होते हैं रियल में? ये हमारी एक प्रॉब्लम है, एक हमारे अंदर जो हमारा स्वभाव नहीं है, जलन, ईर्ष्या, ये स्वभाव नहीं, विकार है, द्वेष है, बुखार जैसा है, परंतु ये ऐसा बैठा हुआ है बुखार, उतर नहीं पा रहा है। ये सब हमारे विचारों से परिवर्तन आएगा। यदि हमने अपने विचारों को नहीं, विचारों पे विचार करें, हमें अपने विचार पर विचार करना चाहिए कि हमारे विचार विचारने योग्य है कि नहीं है। ये बड़ी मतलब आज की विडंबना है हमारे जैन दर्शन में। अरे एक बात को विचार करने के लिए त्यागवाद, अनेकांत है, सप्तभंगी व्यवस्था है। सप्तभंगी व्यवस्था से यदि विचार करेंगे तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हो जाएंगे। लड़ने झगड़ने की तो बात ही नहीं है। अस्थि सप्तभंगी के 7 कथन याद है किसी को? सप्तभंगी व्यवस्था के 7 कथन याद है किसी को? आरव कुमार जी स्कूल से आ गए? आज लेट हो गए क्या स्कूल से? हाँ थोड़ा लेट हो गया। वेरी गुड, जब जुड़े तब जुड़े, वेरी गुड। हाँ। सुदीक्षा जैन दिल्ली, बताओ 7 सप्तभंग के नाम आते हैं आपको? नहीं आते? याद करना, पूछना, ठीक है, मम्मा से पूछना सप्तभंग क्या होता है। अच्छा देखो, घर में आप बड़ी हो कि छोटी हो? बोलो, बड़ी हो कि छोटी हो? बड़ी बड़ी हो। अच्छा, अब अपन यदि ये मानेंगे कि मैं बड़ी हूँ और सब छोटे हैं तो गड़बड़ होगा कि नहीं होगा? लेकिन अपन वही सोचेंगे अरे मम्मी की अपेक्षा मैं छोटी हूँ और छोटे भैया की अपेक्षा मैं बड़ी हूँ, तो देखो दोनों थिंकिंग में परिवर्तन आ गया कि नहीं आ गया? आया कि नहीं आया? क्यों अभय, आ रहा हूँ, तो सोच बदलेगी कि नहीं बदलेगी? एक बार हाँ सुनो, एक बदलेगी। कहानी सुनो। एक बार भगवान महावीर अपने महल में थे, जब वो बच्चे थे तब, और उनके कुछ फ्रेंड्स, ऐसे कुछ 2-4 फ्रेंड्स थे, मिलने गए। और वहां पर जब मिलने पहुंचे तो नीचे मम्मी किचन वगैरह में थी, और वहां पर उनसे पूछा कि महावीर कहाँ है, तो उन्होंने बोला कि ऊपर है। अब वो जाकर के सबसे ऊपर की मंजिल पे पहुंचे और वहां उनके पापा जी थे, और उनसे पूछा कि महावीर कहाँ है, तब बोले महावीर नीचे है। अब एक एक कमरे को ढूंढते ढूंढते वो आए, महावीर के पास पहुंचे, बोले तुम्हारे मम्मी पापा झूठ बोलते हैं। बोले क्या किया भैया? मम्मी से पूछा था कि महावीर कहाँ है, तो बोले ऊपर है, और पापा से पूछा कि महावीर कहाँ है, तो बोले नीचे है, और तुम तो यहाँ पर हो। बोले भाई शांति रखो, शांति रखो। मम्मी कहाँ पर थी? नीचे थी ना, तो मम्मी की अपेक्षा में ऊपर हूँ। पापा कहाँ थे? ऊपर थे ना, तो उनकी अपेक्षा में नीचे। हमें हमेशा दूसरों की बातों की अपेक्षा से भी एक विचार करना चाहिए। हमेशा मैं ही सही हूँ, दूसरा गलत है, हम इसी में लगे रहते। मैं ही सही हूँ, दूसरा गलत है। अरे भाई, हमें एक दूसरी अपेक्षा भी साथ में रखनी चाहिए, थिंकिंग की, नया नजरिया। हर चीज के 2 पहलू होते हैं, दुनिया भी 2 नयों पर चलती है।
दुनिया। दो दो हर चीज के दो चीजें हैं। हम एक ही चीज को सही माने और एक को गलत माने, ऐसा कैसे? बोलिए। एन के जैन साहब, आपके यहाँ पंखा चल रहा है कि एसी चल रही है? एन के जैन जी बताइए, पंखा चल रहा है कि एसी चल रही है? पंखा चल रहा है। तो बताइए, पंखा आपके लिए अच्छा है कि बुरा है? है तो बुरा है। क्या? है तो बुरा है, बुरा है। कितने पंखा बुरा जीवन है? बंद कर हाँ, दो, चला क्यों रहे हो फिर? अपने शरीर को अच्छा लगता है। नहीं, अभी अच्छा लग रहा है। देखिए, अरे भाई साहब, ना तो पंखा अच्छा है ना पंखा बुरा है। पंखे के प्रति जो हमारी सोच है, अच्छी और बुरी है, वो सोच अच्छी और बुरी है। अरे पंखा तो जड़ है ना, पंखा अच्छा बुरा कैसे हो सकता है? अरे किसने कहा निकल तू घर से, महल अटारी छोड़ दे। किसने कहा निकल तू घर से, महल अटारी छोड़ दे। जो कुछ जहां वहीं रहने दे, केवल दृष्टि मोड़ दे। हमें सिर्फ सोचने का नजरिया बदलना है, बाकी सब व्यवस्थित व्यवस्था है। आप यदि अव्यवस्थित दृष्टि से देखोगे तो सब कुछ अव्यवस्थित दिखेगा, और व्यवस्थित दृष्टि से देखोगे तो अव्यवस्थित भी व्यवस्थित दिखेगा, क्योंकि ऐसा ही होना था। हमें सिर्फ अपनी सोच को क्या करना है, जैन दर्शन के सिद्धांतों के अकॉर्डिंग लाना है। किसी की हिम्मत नहीं है जो हमें दुखी कर दे। हमारे जैन सिद्धांतों में इतनी पावर है, स्ट्रॉन्ग पावर है, जिससे हम, अरे जिसको अपना करके भगवान बन गए हमारे महावीर। हमारे जैसे ही तो थे, बच्चे ही तो थे भगवान महावीर। जन्मते ही साथ थोड़े ही ना भगवान जन्मे थे, क्यों कीर्ति जी? भगवान जन्मते हैं क्या अपने जैन धर्म में? अरे भगवान जन्मते नहीं, बनते हैं। हमारे जैसे बच्चे ही पैदा हुए थे। हमारे जैन दर्शन में अवतार नहीं है। जो एक बार मोक्ष जाता है वो दोबारा नहीं आता है। तो भगवान महावीर स्वामी भी तो बच्चे ही थे, हमारे जैसे ही खेलते कूदते थे। उनके 5 नाम पड़े, लेकिन उन्होंने पुरुषार्थ किया और भगवान बन गए। जैन सिद्धांतों को जीवन में अप्लाइड किया। जैन सिद्धांतों को अपने जीवन में अप्लाइड किया, और जब अप्लाई किया तो वो नर से नारायण बने। बने कि नहीं बने? यदि हमें भी अच्छा बनना है तो आज मानो, कल मानो, या परसों मानना, या वर्षों बाद मानना, एक बात माननी पड़ेगी, जैन दर्शन के सिद्धांतों को जीवन में अपनाना पड़ेगा। एन के जैन साहब प्रयास किया था लिस्ट बनाने का सिद्धांतों की। किसने इस प्रतियोगिता में भाग लेना प्रारंभ किया है, लिस्ट बनाना चालू किया कि आगे पाठ पीछे सपाट? कल की कक्षा खत्म, आज की चालू। कल जो बात कही थी तो भैया सिद्धांतों की लिस्ट बनाइए, और सिद्धांतों की लिस्ट बना करके एक एक सप्ताह एक एक सिद्धांत को दीजिए जीवन में अपनाने के लिए। किसी की हिम्मत नहीं है जो अपन को दुखी कर दे। बन जाए, अहिंसा सिद्धांत है, अचौर्य है, अपरिग्रह है, ब्रह्मचर्य है, अनेकांत है, त्यागवाद है, क्रमबद्ध है, निमित्त है, उपादान है, भेद ज्ञान है, सप्तभंग है, नय है, प्रमाण है। अरे मैंने बता दिए क्या? मैंने कोई को कहा वो सब कैंसल है। अरे गलती हो गई यार। चलो इतने तो लिखना, 50 का है कंपटीशन। 50 का कंपटीशन है, मैंने तो अभी 15 ही बताए। तो भैया जैन दर्शन
बहुत हमें बड़े पुण्य के उदय से मिला है। इसको सबसे पहले हमें खुद फील करना होगा। आज हम रील की लाइफ में इतने उलझ गए हैं, रील की लाइफ में इतने उलझ गए हैं कि रियल लाइफ बहुत उलझ गई है। आज हमें फील की लाइफ लानी चाहिए। आज हमने अपने ग्रंथों को भी, हमारे जैसे अपना भक्तामर स्तोत्र है, भक्तामर स्तोत्र को हमारे कई साथी, कई मित्र, कई विद्वान अरे हीलिंग कराते हैं, भक्तामर हीलिंग। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भाई भक्तामर जी तो फीलिंग का विषय है। किसका विषय है? फीलिंग का विषय है। मुझे तो ऐसा लगता है आचार्य मानतुंग स्वामी भी आज यदि अपने सामने होते तो कहते, अरे हंस रहे होते अपने ऊपर, अरे मैंने आदिनाथ भगवान की स्तुति करने के लिए भक्तामर जी बनाया था, वो आज इससे हमने कितने प्रकार से मिथ्यात्व आदि को जोड़ करके हमने काम चालू कर दिया। ए रोग निवारक, ए रोग निवारक, कितनी सारी मिथ्या अर्चनाएं, आकांक्षाएं जोड़ दी उससे। अरे जैन दर्शन में निशंकता, निकांक्षता, सम्यक के 8 गुण है ना, निकांक्षितपना, किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं रखना। और यहाँ तो पूजन एक भी बिना उसके होती ही नहीं। हमेशा हम भगवान का भक्त भिखारी नहीं होता है, जिनेंद्र भगवान का भक्त भिखारी नहीं होता है, और जो भिखारी होता है वो भगवान का भक्त नहीं होता है। हम हमेशा भगवान से अर्चना करते रहते। अरे जिनके पास खुद पैसा नहीं है वो हमें क्या पैसा देंगे? जिनके पास जो खुद अपने स्त्री पुत्र आदि को छोड़ करके वैराग्य धारण करके मोक्ष में गए, वो हमें क्या विवाह कराएंगे? जिन्होंने खुद बच्चे पैदा नहीं किए, ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया, तो हमें क्या बच्चे देंगे? जो उनके पास नहीं है उसके लिए हम हाथ फैलाए हैं, और जो उनके पास में है वो कभी मांगा ही नहीं। वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशीपना, इनको कभी नहीं मांगा। क्यों? हमें भगवान थोड़े ना बनना है, हमें भी तो घर चलाना है। पर हमारे भी मम्मी पापा है, बच्चे हैं, ये सब है। अरे हमें तो घर चलाना है, तो हमें जो चलाना है भगवान से मांगेंगे। मांगिए। क्यों? आ रहा हूँ, आप बताइए, आप हाँ, अहमदाबाद में कहाँ रहते हो? अहमदाबाद में एक साबरमती है, वो एरिया में। साबरमती ब्रिज के पास रहते हो। अब आपको नरोड़ा जाना हो, नरोड़ा हम्म जाना हो, और आप जाओ अपोजिट रास्ते पर, हम्म तो कब पहुंचोगे नरोड़ा? कभी नहीं। गलत रास्ते पे कब तक चलेंगे कि लक्ष्य प्राप्त होगा? कभी नहीं होगा। कभी नहीं हमारे होगा। लिए वीतरागी भगवान ने यदि राग को धर्म माना होता, मूल को धर्म माना होता, तो कभी भगवान नहीं बनते हो। और आज हम उन्हें पूज भी इसीलिए रहे हैं। इसलिए नहीं पूज रहे कि वो भगवान है, इसलिए पूजते हैं क्योंकि वो वीतरागी है, सर्वज्ञ हो। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, हमें अपनी सोच को बदलना है। लेकिन सोच को किसके अकॉर्डिंग बदलना है? अपनी सोच के अकॉर्डिंग नहीं बदलना है, जैन आगम के अकॉर्डिंग बदलना है। ध्यान रखना, अपनी दौड़ कहाँ तक? अपने आगम तक, अपने शास्त्रों तक। परंतु हम कभी शास्त्र को खोलते ही नहीं। साल भर में एक दिन ऐसा आता है जब हम शास्त्र की पूजा करते हैं, बस उस समय खोलते हैं, पूजा करते हैं और वापस बंद करके रख देते हैं। क्योंकि शास्त्र पढ़ने की चीज नहीं है, पूजा करने की चीज है। अरे भाइयों बहनों, ऐसा नहीं है। शास्त्र भी अकेले पूजा करने की चीज नहीं है, शास्त्र पढ़ने की चीज है। उससे हमारे आचार और विचार संभालने की चीज है। अकेले पढ़ने से भी काम नहीं होगा, आपने जो कहा है उसको जीवन में अपनाने से काम होगा। बोलिए भारती शाह जी, आप चश्मा लगाए हो? यस और नो? बोलिए यस। हाँ तो यस। बताओ, चश्मा दिखता है कि आंखें देखती हैं? आंखें आंख से ही दिखता तो है। आंखें देखती हैं कि चश्मा देखता है? आंखें देखती है। आंखें देखती हैं।
तो ठीक है, एक डेड बॉडी रखता हूँ, उसमें भी तो आंखें हैं, क्या वो देखती हैं? नहीं, वो तो नहीं देखती है। और यदि उनने देख लिया तो अभी तो कह रही थी आप आंखें देखती हैं, अब कह रही आंखें नहीं देखती हैं। ये सोच बदलना है हमें। हमें अब देखो 3 प्रकार के संस्कार होते हैं, हम अपने बच्चों को 3 प्रकार के संस्कार जरूर दें। लौकिक स्कूल में मिल जाते हैं, सब जगह मिल जाते हैं, धार्मिक भी मिल जाते हैं, परंतु हमें अपने जीवन में आध्यात्मिक संस्कार भी पालना चाहिए। हमारे जीवन को निर्मल, पवित्र, आनंदमयी बनाने के लिए हमें अपने जीवन में आध्यात्मिक संस्कारों को भी बीजारोपित करना चाहिए। तो भारती जी, चश्मा नहीं देखता, आंखें नहीं देखती, फिर कौन देखता है? अपनी आत्मा, मैं देखता हूँ, मैं क्योंकि आत्मा, मैं जीव हूँ, जानने आत्मा देखने वाला मैं हूँ। आत्मा। आत्मा। अच्छा, एक काम करो सुदीक्षा, देखो भारती जी आपसे ज्यादा तो सुदीक्षा को आता है। देखो एक मिनट बताता हूँ। सुदीक्षा, आईज क्लोज करो, आईज क्लोज करो। अब बताओ, कुछ दिख रहा है? नहीं। आपसे नहीं पूछ रहा हूँ भारती, जब सुदीक्षा बताएगी। देखो सुदीक्षा, ऑडियो को अनम्यूट करो। हाँ, आपको कुछ दिख रहा है सुदीक्षा? आईज क्लोज करके बोलो। हाँ, कुछ दिख रहा है? बोलो, क्या दिख रहा है? पंडित जी, अंधेरा दिख रहा है। बिल्कुल सही बोला, अंधेरा दिख रहा है, क्योंकि आत्मा देखने जानने का काम कभी बंद करता ही नहीं है। ये इसका मतलब है आंखें नहीं देखती हैं, आंखें तो देखने में निमित्त है। चश्मा नहीं देखता है, चश्मा निमित्त है। देखने जानने का काम जीव का है, वो मैं हूँ। एक हमें जीवन में आचारों की और विचारों की सोच जागृत करनी है। हम सोचते वह हैं जो हमें अच्छा लगता है, हमें सोचना वह चाहिए जो जैन दर्शन कहता है, जो हमारे आचार्यों को अच्छा लगा है, जो हमारे तीर्थंकरों को अच्छा लगा है, हमें वो अच्छा लगना चाहिए है? आचार और विचार, जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, जैसा पियो पानी वैसी बोलो वाणी। इसीलिए मैंने देखो पानी की भी बात कर ली, भोजन की भी बात कर ली, और उससे उत्पन्न होने वाले विचारों की भी बात कर ली। आचार और विचार। आज आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, क्वेश्चन मैं पूछूंगा। बोलिए मधु शाह जी, पानी को कितने मिनट, अरे मतलब कितने मिनट के लिए छानना चाहिए? आपने अनम्यूट था, म्यूट कर लिया। चलिए आप सोचिए, तब तक मैं पूछता हूँ सुप्रभा जैन, अभय कुमार जी जैन से। बताइए सुप्रभा जी, अनम्यूट करिए माइक को। हाँ, आप बताइए, सूर्य अस्त होने के कितने मिनट पहले भोजन कर लेना चाहिए? 2 घड़ी पहले। गड़बड़ है, गड़बड़ है। 48 मिनट्स कल बताया था ना, कल चर्चा। आज की चर्चा थोड़ा ना के लिए आज पूछूंगा, कल का भी पूछूंगा। बोलिए अंजू जी, अंजू जी आप बताइए, पानी को के लिए बताए थे मैंने, 3 प्रकार से हम पानी को यूज कर सकते हैं, मना बना बना करके। कैसे? 3 प्रकार की मर्यादा बताई थी, बताइए। हाँ, आ रहा हूँ। जियांश आप बताओ, बोलो। पानी की मर्यादा के 3 स्टेप बताए मैंने, बोलिए जियांश। माइक अनम्यूट करो।
हाँ हाँ, पानी को छानना 48 मिनट के लिए, पानी को प्राप्त करना 6 घंटे के लिए, पानी को उबालना 24 घंटे के लिए। बराबर? भैया ध्यान रखो। हाँ, चलिए देखिए, हमें अपने आचरण, देखो क्या हम कौन है, एन के जैन जी, हम कौन है, श्रावक है ना, हम है श्रावक। जैनियों का एक कॉमन नाम क्या है, श्रावक, श्राविका, श्रावक। श्रावक में 3 शब्द है, श्र व क। श्र से श्रद्धावान, व से विवेकवान, क से क्रियावान। श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान। लेकिन इसमें देखो बहुत बढ़िया बात क्या है, बहुत बढ़िया बात यह है सुनीता जी, बढ़िया बात यह है कि वो है ना, जो वो विवेक, यह बिल्कुल बीच में बैठा है, वह बिल्कुल बीच में बैठा है। श्रद्धा में भी विवेक और क्रिया में भी विवेक। तुझे विवेक लगाना है? कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा हमारा देव नहीं, कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा हमारा गुरु नहीं। हमारे गुरु देव शास्त्र तीनों ही वीतरागता के पोषक हैं, तीनों ही वीतरागता की पुष्टि करने वाले हैं। देखो, गाय के 4 थन होते हैं, गाय के 4 थन होते हैं ना, तो अपन किसी भी थन से दूध करते हैं तो दूध ही निकलता है। ऐसे 4 अनुयोग में पूरी जिनवाणी है, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। किसी भी अनुयोग को पढ़ोगे आपको एक ही चीज मिलेगी, क्या, वीतरागता, कॉमन चीज। हमारा जैन धर्म वीतरागता प्रधान है। महावीर के उपासक है, लेकिन महावीर भगवान के उपासक नहीं है, हम उनकी वीतरागता के उपासक हैं, उनकी सर्वज्ञता के उपासक हैं। अकेले महावीर भगवान को नहीं पूजेंगे, बुद्ध वीर जन हर हर ब्रह्माया उनको स्वाधीन कहो, पढ़ते हैं कि नहीं? से मतलब है, जिसके अंदर है उसके लिए जय हो, और जिसके अंदर नहीं है उनकी विजय हो, जैसे वीतरागी वो बने। बराबर? तो हम सब भी अपने आचार में, अपने विचार में इस प्रकार की भावना को लाएं, तो हम बहुत अच्छे से अपने और विचारों के द्वारा अपने जीवन को तो पवित्र करेंगे ही, अन्य लोगों के जीवन को भी हम पवित्र करने में निमित्त बन सकते हैं। और दूसरों को पवित्र करने के लिए स्वयं को अपवित्र करने की जरूरत नहीं है। पहले हम स्वयं पवित्र हों, फिर हम दूसरों के लिए पवित्र होने में निमित्त अपने आप बनेंगे। ठीक है, मैं यही कहना चाहूंगा। अभी आज और लोगों को और कोई क्वेश्चन हो आप लोगों में से तो आप पूछ सकते हैं। जी जी, एन के जैन तो आपने पानी के 3 नियम बताए, पानी छानना, उबालना, तीसरा कौन सा? तीसरा था 2nd नंबर पर प्रासुप करना, उसमें लौंग, सौंफ, इलायची आदि डालकर 6 घंटे के लिए जी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं? जी आरव शाह। मेरा ये क्वेश्चन है संजय जी, कि जब हम जी पानी बॉईल करते हैं तब भी तो जीवों की हिंसा हो रही है हमसे, तो नहीं, मतलब मैं अपन को दोनों चीजों। पहले पानी को हमें छानना है, ठीक है। छानते हैं ना। अब 48 मिनट के लिए वह जीव रहित हो गया, उसके बीच में अपन को छान और उसको उबालना है। ओके। हाँ, आ रहा हूं। आपने वो कल 50 सिद्धांत लिखने के लिए कहे थे ना, वो मैंने ग्रुप में भेज दिया है आपको, हाँ आप वो हाँ, देख अब सकते हैं। कुछ लोगों के सिद्धांत आ गए हैं, उनके नाम भी मैंने लिख लिए हैं, बहुत अच्छी बात है।
संजय भाई साहब, आपने जो बताए थे कम से कम 7-8 लोगों के मेरे पास 50 लोग 50-50 सिद्धांत आ गए हैं। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतना लोगों ने मतलब प्रयास कर रहे हैं और अच्छे सिद्धांत, कुछ सिद्धांत तो लोगों ने बहुत बड़े बड़े ग्रंथों के माध्यम से निकाले होंगे, प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी का। आप लोग मुझे विशेष सिद्धांत भेजना। मैंने कहा था कि मैं बच्चों के लिए कार्य करता हूँ। मैं उन सिद्धांतों को इमेजिनेशन करवाकर बढ़िया जैन सिद्धांत के इतने अच्छे छोटे छोटे फ्लैश कार्ड बनवा के भेज दूंगा बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है। अच्छी बात है। आज के विषय से संबंधित किसी और का प्रश्न है तो वो अपना हैंड रेज कर सकता है। अ, जिस तरीके से आज के विषय में हमने सादा जीवन उच्च विचार, और उच्च विचार के अंतर्गत भी हमने श्रावक के बारे में भी जाना, और साथ साथ में जो हमारे सिद्धांत है अनेकांतवाद सिद्धांत, स्यादवाद, और संजय जी भाई साहब ने बताया कि किस तरीके से इन सिद्धांतों को अपना करके हम अपने जीवन को उज्जवल बना सकते हैं। जो जितने भी विवाद का कारण है, वह विवाद का कारण एकमात्र ये है कि हमारे जीवन में वो सिद्धांत है ही नहीं, अप्लाई नहीं है। जानते सब हैं, पढ़ते सब कुछ है, लेकिन जीवन में वो चीज नहीं है, इसके कारण से हम दुखी है। और वहीं महाराज जी आदि को देखो तो उनके जीवन में ये सिद्धांत, इसलिए वे सुखी हैं। तो आज की जो कक्षा का ये सार था कि हमारा जीवन सादा होना चाहिए और उच्च विचार वाला होगा, तो हम भी जैसे तीर्थंकर परमात्मा हमारे बीच से ही बने हैं, तो हम भी उनके जैसे बन पाएंगे। तो और किसी का कोई प्रश्न रहा हो तो बताइएगा जी। तो आज जी मुझे ये आप कहना सभी था से मैं बोल जी, कोई बोल रहा है? कि जो इन्होंने 50 या के जिन्होंने भी भेजे हैं ना, तो वो कहाँ भेजे हैं तो मुझे क्लियर करना। मैं आप उनकी ग्रुप एडमिन, नहीं हाँ जी, ग्रुप एडमिन के पास भेजिए, ग्रुप एडमिन के पास सिद्धांत भेजिए। ठीक है। तो आज मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि जो हमारा 6 दिवसीय शिविर चल रहा है, 30 तारीख तक जो शिविर रहने वाला है, उसके अंतर्गत हमारे जो प्रथम वक्ता थे वो आदरणीय पंडित संजय जी सिद्धार्थी थे, जिनके 2 वक्तव्य हमारे साथ हो चुके हैं। और अगले वक्तव्य के लिए हमारे संयम जी और अन्य जो भी वक्ता रहेंगे उसकी सूचना आपको मिली जाएगी। तो आज जो संजय जी है, उनकी इस शिविर में मैं विदाई तो नहीं कहूंगा क्योंकि हम विदाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके जो दो 2 दिन हमने दिए थे वो दिन उनके पूरे हुए हैं। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आप उनके लिए क्लैपिंग अवश्य करिए। आपने जो जो सीखा वो क्लैपिंग के माध्यम से भी हमें अनुमोदना मिलेगी, उन तक अनुमोदना पहुंचेगी कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके बहुत, आप देखिए संजय जी का जो समय है बहुत ही मतलब, अभी उठने के बाद उनकी कुछ न नई क्लास रहेगी, रात में फिर क्लासेस रहती है, तो दिन में स्कूल जाना पड़ता है। मतलब उनका अभी सारा जीवन अभी जो है भी मैं शिक्षा। अभी की मैं क्लास अपनी कोचिंग कोचिंग से ले रहा हूँ, स्कूल से। मैं हाफ डे लेकर के आया हूँ 2 दिन के लिए यहाँ पर। फिर जी जी कोचिंग इसके पहले जो मेरी क्लासेस रहती हैं तो वो मैंने 1 घंटे जी। बिफोर कर दी। तो अभी वो एक हाँ क्लास जी, लेने के बाद फिर शिविर, अभी फिर से क्लासेस है उसके बाद में तो ऐसा रहता है ये सिस्टम। ये देखिए जिन शासन के लिए हमें सिखाने के लिए भाई साहब ने अपना कीमती समय निकाला है, उनके लिए मैं भाई साहब, मैं जितने भी श्रोता हैं उनकी तरफ से मैं आपके लिए अनुमोदना करता हूँ। और आप आगे जो समय निकाला है वो बहुत ही अद्भुत है। और आपने जो सिखाया है वो हमारे जीवन में अवश्य उतरेगा। और द जैन फाउंडेशन की तरफ से भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। और ऐसे ही समय आप हमें अवश्य देते रहेंगे, ऐसी आशा रखते हैं। और आज के सेशन को हम यहीं विराम करेंगे। और लोग जो भी जुड़ना चाहेगा आप संजय जी के साथ अवश्य जुड़े, और आपके बच्चों को भी जोड़ें, क्योंकि वे मम्मी की पाठशाला, पापा की पाठशाला, इस टाइप के बहुत सारी चीज चलाते हैं, जहाँ बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बेचे अलग अलग बेच चलते हैं और उनके माध्यम से वो पढ़ाते हैं। तो आप बच्चे बहुत संस्कारित होंगे, संस्कारवान बनेंगे, और कहीं के अनेक अनेक जाकर के भी तत्व प्रचार में भागीदार बनेंगे। तो ऐसी भावना के साथ हम आज के इस वक्तव्य को, इस सेशन को यहीं विराम देंगे। आप सभी कल पुनः जुड़ें, ऐसी भावना है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।